हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग वीर गाथा का पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम पूर्व मध्यकाल भक्तकाल पढ़ेंगे, जिसका समय सीमा है 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। अगर इसको सन में कहें तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक। बच्चों, वो भक्तकाल जो हिंदी साहित्य जगत में भक्तकाल का जो दौर था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से शुरू होता है और अकबर के समय तक चलता है। बच्चों, वीर गाथा काल में आप सुन चुके होंगे कि देसी राजा रजवाड़े अपने शान शौकत के चक्कर में झूठा जो है युद्ध की कला दिखाते थे और जो है विदेशी आक्रांता भी उस समय भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और उस दौर में देसी राजा महाराजा सब विदेशी आक्रांताओं से पराजित खा करके वो सब हार गए। तो उस दौर के जो भी राज दरबारी कवि थे, वो राज दरबार से निकल करके अपने इष्ट देव की आराधना पूजा करने लगे, क्योंकि उस समय पूरा भारतीय समाज जो था बहुत ज़्यादा हतोत्साहित था, निराश था, उदास था। इसलिए उनको संबल देने के लिए कवि लोग जो है अपने इष्ट देवताओं को, अपने देव भगवान को पूजा अर्चना और वंदना करने लगे, उनका ऐशोगान करने। राजा का ऐशोगान करने के बजाय अब अपने इष्ट देवताओं का ऐशोगान करने लगे। वो दौर था। उत्तर भारत में जो भक्त की जो धारा बहाए, उसके मुख्य रूप से दो महान विभूति हैं। एक स्वामी रामानंद जी और दूसरे हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। स्वामी रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीरदास, राम भक्त काव्य धारा के भी और संत काव्य धारा के भी कवि थे। बच्चों, उस समय भक्त भावनाओं की दो धाराएं प्रवाहित हो रही थी। एक निर्गुण भक्त काव्य धारा, दूसरा सगुण भक्त काव्य धारा। निर्गुण भक्त काव्य धारा भी आगे चल के दो शाखाओं में विभाजित हो गई। एक ज्ञान आश्रयी शाखा, दूसरा प्रेम आश्रयी शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं। उसके प्रवर्तक कबीरदास जी थे और अन्य कवि नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास। ये सब मूलतः संत कवि थे। कवि कम लेकिन संत समाज सुधारक ज़्यादा थे। वो अपनी वाणी में, संतों की वाणी में, वो अपनी दोहा चौपाई के माध्यम से जो है समाज सुधार के लिए जो जात पात, ऊंच नीच, आडंबर, तमाम जो बुराइयां थी, उसके विरुद्ध वो अपनी आवाज़ उठाते थे। लेकिन उनका बात करने की जो शैली थी वो पद्यात्मक था, इसलिए वो संत कवि होने के साथ साथ एक कवि भी थे, समाज सुधारक के साथ साथ एक कवि भी थे। दूसरे ये जो प्रेमाश्रयी शाखा है, ये सूफी संत थे। ये इस्लामिक शाखा का एक शाखा है। इस्लाम धर्म का एक शाखा है सूफी संत काव्य धारा। उसके प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। अन्य कवि मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद जी हैं। ये थे हमारे निर्गुण भक्त काव्य धारा के कवि, जो अपने निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते थे और वो कुल मिलाकर के समाज को सुधारने की बात करते थे और जो अंधविश्वास था उसको दूर करने की वो बात करते थे। दूसरे सगुण भक्त काव्य धारा। सगुण भक्त काव्य धारा की दो शाखा थी। एक राम भक्त काव्य शाखा, दूसरी कृष्ण भक्त काव्य शाखा। राम भक्त काव्य शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास और अन्य कवि नाभादास, केशवदास। कृष्ण आश्रयी काव्य धारा। कृष्ण आश्रयी काव्य धारा के जो अष्टछाप कवि थे, प्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्ट मार्ग को स्थापित करने के बाद उनके पुत्र जो थे, उन्होंने अष्टछाप जो बनाया था, उसमें उसके प्रवर्तक मुख्य रूप से जो कवि थे सूरदास जी थे। उसके बाद नंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गुरु गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। इसके अलावा अन्य दो कवि मीराबाई और रसखान थे। ये सगुण भक्त काव्य धारा के कवि थे। ये जो राम भक्त काव्य धारा के कवि थे, अपने उदात्त पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र का वर्णन करते थे। उनके जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत संपूर्ण जीवन चरित्र का, घटनाओं का वो वर्णन अपनी कविता में किया है। कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि वो अपने भगवान श्री कृष्ण के लोक रंजक, लोक मनभावन
उनके किसी ने दास भाव में, किसी ने सखा भाव में, किसी भाव में वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। बच्चों ये हिंदी काव्य साहित्य में सही देखा जाए तो हिंदी काव्य साहित्य का जो सही से शुरुआत अगर होता है तो भक्त काल से ही होता है। इसी काल में ही हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, इसीलिए इस काल को हिंदी काव्य साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बच्चों आज ये भक्त काल को हमने पढ़ लिया और बाकी आगे हम किताबों में भी उसको पढ़कर अपना नोट्स बनाएंगे।